बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान और इस बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सानिया चौधरी भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि IMF ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ की मंजूरी दे दी है। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की हुकूमत पाकिस्तान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 3 से 4 रुपए का रिलीफ मिलेगा। तारीख गुजरने के बाद अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिल साथ में वसूल करने पर भी इत्तेफाक। रिलीफ अगस्त के लिए दिया गया है। निगरान हुकूमत की शर्त और कोशिशें कामयाब। IMF बिजली के बिलों पर 15 अरब रुपए की रिलीफ के लिए राजी हो गया। बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 से 4 रुपए और अदायगियां मौखर करने का रिलीफ मिल गया। ताखीर से बिल अदा करने पर 10% जुर्माना भी अदा नहीं करना पड़ेगा। निगरान काबीना सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी देगी। जराये के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ के FBR का अहम किरदार रहा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 माह में 24 अरब रुपए का ज्यादा टैक्स जमा किया। FBR की कारकर्दगी से मुतमईन होकर IMF ने 15 अरब रुपए की रिलीफ की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर खजाना और निगरान वज़ीर तिवानाई मोहम्मद अली ने भी अनथक मेहनत की। जराये के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ सिर्फ अगस्त के बिलों के लिए होगा। रिलीफ से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 64% सार्फिन मुस्तफीद होंगे, जबकि 200 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का ये कहना है कि किसी बिजली चोर से कोई रियायत नहीं होगी। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs इस मुहिम में शामिल हैं और पावर डिवीजन ने वजारत कानून से मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी भी शुरू कर दी है। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। बिजली चोरी अब नहीं, हुकूमत इन एक्शन। मुल्क गिर बिला तफरीक कार्रवाइयां शुरू, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हुक्काम पुरा। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक आज से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मुहिम में तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IG पुलिस भी शामिल हैं। बिजली चोर को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बासर और ताकतवर। बिजली चोरों पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स की भी खिदमत ली जाएंगी। पावर डिवीजन ने वजारत कानून से मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजा और 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज दी गई है। खसूसी अदालतें 90 से 120 दिनों में फैसला करने की पाबंद होंगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मौजूदा कवानीन पर भी अमल होगा। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज पर सूबों से मुशावरत की जाएगी। वजारत तवानाई हुकाम ने गुज़िश्ता रोज ये कहा था कि उनके पास तमाम आदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं कि कौन से इलाकों और फीडर्स में बिजली की चोरी ज्यादा है। उधर हुकूमत का डॉलर की स्मगलिंग और गैर कानूनी एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात आने लगे। डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी होना शुरू हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2.48 रुपए की कमी, नई कीमत 304 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता होने के बाद 308 रुपए का हो गया है। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के लिए नई शराइत रख दी हैं। एक्सचेंज कंपनीज के लिए कम अज कम सरमाए की शर्त 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। गैर रजिस्टर्ड और जवाबित पूरे न करने वाली कंपनीज के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। एक्सचेंज कंपनीज की मुख्तलिफ अक़साम और उनके फ्रेंचाइज को यकजा किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड और जवाबित पूरे न करने वाली कंपनीज के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात आना शुरू हो गए। डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी आना शुरू हो गई। हुकूमत की जानिब से जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों की निगरानी की जा रही है। उधर कराची से हवाला हुंडी में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नक्लो हरकत, जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी शुरू कर दी गई। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज आने लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतें कम होने लगी हैं। मुल्तान में चीनी के दाम 20 रुपए फ़ी किलो तक कम हो गए। मार्केट में 180 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। कराची और लाहौर में भी फ़ी किलो 180 की हो गई है, जबकि पेशावर में मामूली कमी के बाद कीमत 190 रुपए फ़ी किलो हो चुकी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात के अब मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत की चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों से चीनी के 50 किलो के थैले के एक्स मिल रेट में 300 रुपए तक कमी की गई, जिससे लाहौर में फ़ी किलो चीनी की कीमत मज़ीद कम होकर 170 से 175 रुपए पर आ गई है। इसी बारे में बात करते हैं वासिफ महमूद से। वासिफ, बताइए।
हुकूमत की जानिब से जो मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है, तो उसके बाद अब जो स्मगलिंग माफिया है और ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया, उसके हौसले पस्त होना शुरू हुए हैं और जो एक्स मिल रेट है चीनी का, उसमें 300 रुपये से ज़्यादा कमी आ चुकी है। इस वक्त मार्केट के अंदर जो 50 किलो का तोड़ा है वो 8500 से 600 में मिल रहा है, जिसकी वजह से जो चीनी का फी किलो रेट जो कि 100 रुपये तक जा पहुंचा था, वो अब नीचे आकर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट से बिक रहा है, लेकिन 170, 175 और 180 रुपये तक इस वक्त मार्केट के अंदर आटा मौजूद है। और जो हुकूमती ज़राए और जो मार्केट ज़राए हैं, ताजरों का ये कहना है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो चीनी की कीमत है वो फ़ी किलो 15 से 20 रुपये फ़ी किलो मज़ीद कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अवाम है उसको रिलीफ मिलेगा। अभी हुकूमत का जो क्रैकडाउन है वो जारी है। वफाकी हुकूमत ने तमाम निगरान हुकूमतों को यह हिदायत की है कि भरपूर तरीके से क्रैकडाउन किया जाए, खुफिया रिपोर्ट्स ली जाएँ, ताकि जो जहाँ पर चीनी को छुपाया गया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, उसको फौरी तौर पर जब्त किया जाए और मार्केट में लाया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों पर हमले करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इमरानी प्रोजेक्ट आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 75 साल से तजुर्बे ही किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। महंगाई और कर्जों का अंबार लेने पर मुंसिफों ने नोटिस क्यों ना लिया। एक दफा सजा जजा का अमल करके देख लें। थी उस वक्त के जो ताकतवर अदारे थे, उन्होंने ये इमरानी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था। तो मैं आज ये कह रहा हूं ये बात गलत है। और ख़ास तौर पर 75 सालों में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर तजर्बे किए गए, जब तक कौम को हकायक नहीं बतलाए जाएंगे कि मुल्क इन हालात को कैसे पहुंचा, उस वक्त तक पाकिस्तानी कौम की मायूसी दूर नहीं हो सकती। उस वक्त तक पाकिस्तान दोबारा से मुत्तहिद कौम नहीं बन सकेगा। क्या मुंसिफों ने एक भी नोटिस लिया? महंगाई पे, माशी सूरत हाल बिगाड़ने पे, कर्जों का अंबार लेने पे किसी ने नोटिस लिया? शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार केस में तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज, SSP ऑपरेशंस जमील जफर और SHO नासिर मंजूर पर फर्द जुर्म आयद की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको सज़ा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी। 6 महीने की सज़ा है। आप भी ज़रा जेल में रहकर देख लें कि जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे गुजारा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने इस्तफसार किया कि परवेज़ इलाही को रिहा किया गया या नहीं। वकील ने बताया कि रिहाई के बाद पुलिस लाइन्स के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं था। तौहीन अदालत लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी। किसी और केस में गिरफ्तार किया गया तो वो मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है। जब उन्हें रिहा कर दिया गया था तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? अगर परवेज़ इलाही को रिहा ना करते तो सख्त एक्शन लेते। चेयरमैन PTI की दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। वकील सलमान सफदर ने अदालत से इस्तदा की कि चेयरमैन PTI को FIA, नैब और पुलिस को दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोका जाए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना जाली रसीदों से मुतल्लिक केस में बुशरा बीबी की जमानत में 12 सितंबर तक तौसीह कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सलमान सफदर और खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि FIA, नैब और पुलिस को दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोका जाए। वकील सलमान सफदर ने अदालत में मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि छुट्टियां खत्म हो रही हैं, आपका मरकजी केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अभी तक रिपोर्ट
रिपोर्ट नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कितने केसेस हैं, कितनों में गिरफ्तारियां हुई। 9 मई कहते हुए मैं घबराता हूँ, 9 मई को मैं पेश हुआ था। जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस तरह करते हैं कि इस पिटीशन को मुकर्रर कर देते हैं, रिपोर्ट दोबारा मंगवा लेता हूँ, केस को जल्द मुकर्रर करने और इस पिटीशन पर ऑर्डर भी कर देता हूँ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात की रुखसत पर होने की वजह से बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। वेलकम बैक। पेशावर में होलसेल मार्केट में 20 किलो आटे की कीमत में एक बार फिर 100 रुपये तक इजाफा हुआ है। मार्केट में मिक्स 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपये तक पहुंच गया है। कीमतों में इजाफे की वजह क्या है, जानने के लिए सैफ शिरानी की रिपोर्ट देखते हैं। अवाम का जीना मुहाल हो गया। पेशावर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने से आटा एक बार फिर महंगा हो गया, जिससे गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। गरीब आदमी को सस्ती चीज़ नहीं मिल रही। अल्लाह पाक हमें ऐसा हुक्मरान दे जो हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दे। इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि मेरी तनख्वाह से तो एक जो आटा की फी बोरी भी नहीं खरीदी जा सकती, इतनी महंगाई हो गई है। होलसेल मार्केट में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2750 रुपए से बढ़कर 2850 रुपए तक पहुंच गया, जबकि फैन आटा 2900 से 3000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। डीलर्स कीमतें बढ़ने की वजह गंदम की जखीरा अंदोजी और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा करार दे रहे हैं। अभी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है उससे भी किराए में इजाफा हुआ है। 86,000 रुपए में हमें डबल गाड़ी लाहौर से आता था, आज हमने उसको 92,000 रुपये दे दिया है। प्राइवेट गंदे में उन्होंने उसके अपनी मनमानी है, जिस रेट पर वो बेचते हैं। शहरियों के मुताबिक सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ सैफ शिरानी, GNN पेशावर। सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान हजबेरी अल-मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 980वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर हाज़िरी दी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की उर्स में शिरकत यकीनी बनाई गई है और लंगर न्याज समेत पानी और दूध की सबीलों का भी अहतमाम किया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो दाता दरबार पहुंच रही है। जगह जगह लंगर और सबीलों का जो है वो एहतमाम भी किया गया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो भी दाता दरबार पहुंचे हैं, हाज़िरी दी है, फातिहा खानी की और फूलों की चादर भी जो है वो चढ़ाई है। इसी तरह से जो आज तकरीबात की बात करता चलूँ तो दोपहर के वक्त जो है वो दरबार आलिया को जो है वो गुस्ल दिया जाएगा। उसके बाद महफिल समा का जो है यहाँ पर इनकाद किया गया है। इसी तरह से इशा के बाद जो है वो इख्तितामी दुआ होगी। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो दाता दरबार में तैनात किए गए हैं और तमाम अफराद को जो है ज़ायरीन को चेक करने के बाद जो है दाता दरबार जाने दिया जा रहा है। इसी तरह से जो CCTV कैमराज हैं वो भी नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए जो है वो ये तमाम तर इक़दामात को देखा जा सके। जी अक़वाम अपने शहदा को नहीं भूली। आज यौम फ़ज़ाइया पर शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। शहीद राशिद मिन्हास की मज़ार पर भी फूलों की चादर चढ़ाई गई। गद्दार इंस्ट्रक्टर की कोशिश नाकाम बनाकर जाम शहादत नोश करने वाले शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर पुरवकार तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। निशान हैदर राशिद मिन्हास के मज़ार पर वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तानी तैयारे के अगवा की कोशिश को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया था। कौम के इस बहादुर सपूत को इस जवां मर्दी और बहादुरी पर निशान हैदर से नवाजा गया था।